तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि राम का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध कर बैठे हैं। ये टिप्पणियां करने बंद कर दो प्रभु श्री राम पे, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम का जब मार पड़ता है ना तो ना आवाज आती है ना सुनाई देता है। ये चंद दिनों के आने वाले धर्म के लोग आज प्रभु श्री राम के बारे में पूछते हैं। अरे राम थे, राम है, हमारे दिलों में है, हमारे हिंदुस्तान में है। जो बोलते संजय सिंह, जिस कुल में भगवान प्रभु श्री राम का वो हो तो कल को वो भी ये पूछ देंगे कि मैं अपने माँ का जन्मा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अपने बाप से अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। फिर यही लोग कहते हैं जो प्रभु श्री राम पे उंगलियां उठा सकता है और चंद लोगों के लिए उनके साथ खड़ा हो सकता है, तो ये मेरे साथ कब खड़ा होगा? कभी नहीं खड़ा होगा। इसीलिए जनता लात मार के निकालना जानती है इनको। ये खुद ही मदारी और ये खुद ही डमरू बजा रहे थे और नाच रहे थे हमारे केजरीवाल, क्योंकि नचाने वाले इन्हीं के लोग थे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज के आराध्य को इस देश में संबोधित किया जा रहा है, कई लोग प्रभु श्री राम को मुसलमान बता दे रहे हैं तो कई लोग हराम में राम को ढूंढने लग जा रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि बहुसंख्यक समाज के आराध्य को लगातार टारगेट करना न सिर्फ अभी बल्कि लंबे समय से, चाहे वो राम सेतु का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, लगातार प्रभु श्री राम के खिलाफ सवाल खड़े किए गए हैं, उनको बदनाम किया गया है और तब भी हिंदुओं को अशेषूड़ बताया जाता है, ये कहकर कि हिंदू अशेषूड़ हो गया है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये प्रभु श्री राम को मुसलमान को ही बता दे रहा है। कोई कह रहा है कि हराम के अंदर भी राम को ढूंढ लेना चाहिए, हिंदू समाज कैसे देखता है? पहली बात, मेरा नाम अनिल राठौर है और मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि राम का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध कर बैठे हैं। राम का विरोध करते करते सेकुलर वो लोग हिंदुस्तान का विरोध कर बैठे हैं और जिसने राम का विरोध किया वो हिंदुस्तान से साफ होकर बैठे। जिस भगवान मेरे प्रभु श्री राम का विरोध किया, आज वो अपने सत्ता के लिए, अपने सीट के लिए रो रहे हैं। और आने वाले समय पे देख लेना, वो सिर्फ इतना कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा हिंदुस्तान से साफ हो जाऊं। तो मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं, ये टिप्पणियां करने बंद कर दो प्रभु श्री राम पे, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम का जब मार पड़ता है ना तो ना आवाज आती है ना सुनाई देता है। इसलिए भगवानों पे टिप्पणी करना बंद कर दो। इन सभी उन लोगों को कहता हूं जो ये ठेकेदार बैठे हैं धर्म पर। कई लोग तो हिंदू ही नहीं बता रहे, हिंदू है तो साबित करिए प्रभु श्री राम वो तो मुसलमान थे। मेरी बात सुनो, एक मैं डिबेट देख रहा था, एक अमेरिका का कोई मतलब था, वो साउथ अफ्रीका का, वो पता क्या बोला कि प्रथम धर्म किसका? तो किसी ने बोला क्रिश्चियन, किसी ने बोला इस्लाम, बोला नो 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 नो। फिर 3-4 जगह पूछा गया कि पहला धर्म किसका है, पहला धर्म किसका है? फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि हिंदुत्व सनातनी धर्म, हिंदुत्व सनातनी धर्म। बोला योर राइट। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये चंद दिनों के आने वाले धर्म के लोग, ये चंद दिनों के आने वाले धर्म के लोग आज प्रभु श्री राम के बारे में पूछते हैं। अरे राम थे, राम है, हमारे दिलों में है, हमारे हिंदुस्तान में है और हमेशा रहेंगे। और जो विरोध करते हैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। इसीलिए भगवानों का नाम आजकल तुम लोग लेने लग गए हो। पर एक समय देखा गया था, चुनाव का वक्त था, केजरीवाल साहब आते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो बताते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, श्री राम का भक्त हूँ। उन्हीं के पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि हराम में राम को ढूंढ लेना चाहिए। ये परिवर्तन कैसे आ जाता है चुनाव के बाद? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। संजय सिंह, जो बोलते संजय सिंह, जिस कुल में भगवान प्रभु श्री राम का वो हो तो कल को वो भी ये पूछ देंगे कि मैं अपने माँ का जन्मा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अपने बाप से अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इस तरह का ख्यालात रखते हैं लोग। लानत है इनके ऊपर, तभी से दिल्ली की जनता ने इन्हें लात मार के भगा दिया है। इस तरह का सोच रखने वालों को लानत है। मुझे क्या लगता है, बहुसंख्यक समाज को टारगेट करने से, प्रभु श्री राम पर प्रश्न उठाने से क्या जनता वोट देगी क्या? ये चंद लोग जो कर रहे हैं कि ये लोग पता है क्या सोचते हैं? फिर यही लोग कहते हैं जो प्रभु श्री राम पे उंगलियां उठा सकता है और चंद लोगों के लिए उनके साथ खड़ा हो सकता है, तो ये मेरे साथ कब खड़ा होगा? कभी नहीं खड़ा होगा। इसीलिए जनता लात मार के निकालना जानती है इनको। इसीलिए इनको निकाल फेंका दिल्ली से, क्योंकि इन्हीं के लोग ही, ये खुद ही मदारी और ये खुद ही डमरू बजा रहे थे और नाच रहे थे हमारे केजरीवाल, क्योंकि नचाने वाले इन्हीं के लोग थे। इसीलिए प्रभु श्री राम पे जब कहते हैं ना, जब वक्त आए, जब तकलीफ हो तो प्रभु श्री राम का नाम ले लो, बालाजी महाराज हमारे बजरंग बली का नाम लो। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे भूल जाओ, टोपी लगा लो गोल,
और टोपी गोल लगा लो, उसके बाद करो रजिया गुंडों में फंस गई, ऐसे ऐसे करो तुम है। तो इसीलिए कहता हूँ जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस दिल में हिंदुस्तान के सिवा कोई और नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, और तुम जिस तरह ये बातें कर रहे हो ना, तुम्हारा भी दिन पूरा हो चुका है। घर फूंक दिया हमने, अब घर फूंक दिया बांग्लादेशियों ने, अब राख उठानी बाकी है। और मेरी बात सुन लो एक बात और, हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं तुम सुन लो, अभी तुम्हारी भी हालत ऐसा होना बाकी है कि अगर नहीं जागे तो जाग जाओ, यही समय है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।